खानेवाल के अंदर एक ऐसा शख्स पकड़ा गया जो अपने ही दुकान के अंदर कैमरे लगाकर लड़कियों की गंदी वीडियोस बनाता था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ये एक एफआईआर के ऊपर है। ये एफआईआर आपको नजर आ रही है। एफआईआर के अंदर एक मशहूर ब्रांड का नाम लिखा गया है। आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर टीवी चैनल के ऊपर ये खबर चली है, लेकिन वहां पर इस ब्रांड का नाम तक नहीं लिया गया और हमारे लोग जो है वो भी होश के नाखन नहीं लेते। अब इस कहानी को आपके साथ शेयर करता हूं कि हुआ क्या है। खानेवाल सर सैयद रोड के ऊपर एक मशहूर ब्रांड है लेमलाइट। अब इस ब्रांड के अंदर जो मैनेजर है ये लड़का पहले मुल्तान में इन्हीं के ब्रांड के ऊपर काम कर रहा था। अब जब इन्होंने खानेवाल के अंदर ये फ्रेंचाइज बनाई है तो इस लड़के को वहां से हटाकर खानेवाल में मैनेजर बना दिया गया। अब ये क्या कर रहा था कि अपने 4 साथियों के साथ मिलकर जो चेंजिंग रूम होता है, अक्सर क्या होता है कि हमारे जो अमीर ज़ादे हैं ना, जो अपने आप को बड़े पढ़े लिखे और अमीर कहते हैं, हमने सिले सिलाए कपड़े लेने हैं, रात को जाना है, सुबह शादी है, उधर से कपड़े खरीद के आ जाएंगे और सुबह पहन लेंगे, वो जाते हैं यहाँ पर। हमारे गांव वाले लोग जो है ना वो बड़े सादा है, वो कपड़े खरीद भी लेना तो वो पता क्या कहते हैं, घर जाके ट्राई करेंगे, अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो सुबह वापस कर जाएंगे। ये सीन होता है। अब ये जो अमीर ज़ादे हैं ये वहां पे अपनी कपड़े चेंज करने जाती थी। कपड़े चेंज करने के अंदर वीडियो कैमरा लगा हुआ है, वीडियोस बन गई। अब इन वीडियोस को ऊपर किसी ने शिकायत की, शिकायत थाने तक पहुंची है। एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की और वहां पर जाकर 2 लोगों को अरेस्ट किया, एक मैनेजर और एक दूसरा, एक तीसरा शख्स भी था। तीनों के मोबाइल जो है अपनी तहवील में लिए। तीनों के मोबाइल्स की जब चेकिंग की गई तो इन मोबाइल्स में से गंदी वीडियोस मिली 2 लोगों के मोबाइल में। तीसरा शख्स जो था वो बिल्कुल क्लियर था, वो इसमें शामिल नहीं था, तो उसको उसी वक्त छोड़ दिया गया। दूसरे जो 2 थे उनके ऊपर और 4 नामालूम अफराद जिनका उन्होंने बताया है उनके ऊपर एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। अब इस ब्रांड ने इतनी पावर रखी है कि इस ब्रांड ने किसी भी टीवी चैनल के ऊपर अपना नाम तक नहीं आने दिया। इसके पीछे अब क्या कहानी हो सकती है। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। ये तो एक ब्रांड एक जगह से गिरफ्तारी हुई है। अब ये मुल्तान के अंदर कितनी कार्रवाइयां इस तरह की करके आया होगा उस ब्रांड के फ्रेंचाइज के ऊपर। अब जितने भी बड़े बड़े कपड़ों के ब्रांड हैं उनके जो चेंजिंग रूम वहीं पे बने होते हैं, क्या वो सिक्योर हैं? क्या आपको पता है वहां कैमरा नहीं लगा हुआ? अब एक और नॉर्मल सी बात बताई जाती है कि जब भी आप किसी कमरे में जाएं जहां आपने कोई ड्रेसिंग चेंज करनी है तो वहां की लाइट्स को ऑफ करें, उसके शीशे को चेक करें। अगर शीशे के अंदर से भी आपको आपका हाथ ऐसे साथ लगाते हैं बिल्कुल साथ नजर आता है तो वो शीशा नहीं है, वो कैमरा है। और अगर आपके हाथ और शीशे बिल्कुल साथ रखने के बाद थोड़ा सा फासला नजर आ रहा है, आपको लगता है कि सेंटर में कोई फासला बन रहा है, तो फिर वो शीशा है। और इसके बाद उस कमरे की लाइटें ऑफ करें। लाइटें ऑफ करने के बाद वहां पर मोबाइल का कैमरा ऑन करें, चारों तरफ उसको घुमाएं। जब आप चारों तरफ घुमाएंगे तो अगर कहीं कैमरा लगा होगा तो कैमरे की एक बारीक सी लेजर जैसी लाइट जो है वो निकलेगी और आपको कैमरे के अंदर, मोबाइल के कैमरे के अंदर महसूस होगी। लेकिन इन एहतियाती तदाबीर को करने की जरूरत क्या है? ये तो आप तब करें ना जब आप किसी होटल के अंदर जाके स्टे कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर चले गए जहां बिल्कुल मजबूरी है, आप कोई और चारा नहीं है। लेकिन अगर आप अपने ही शहर में रहते हुए ऐसे जाके दूसरों की दुकानों के अंदर कपड़े चेंज करेंगे और आपकी इज्जतें वो नंगी होती हुई लोग रिकॉर्ड करके उनको आगे बेचेंगे, मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि आगे किसी को सेल करता हो ये गंदी ऐसी वीडियोस बना के। क्योंकि नेट के ऊपर आप जब जाते हैं तो आपको बहुत सा ऐसा मवाद मिलता है, लोग इन वीडियोस को खरीदते हैं। और ये कंपनीज क्या धंधा कर रही हैं? इस कंपनी का नाम क्यों नहीं आया? सिर्फ एक मशहूर ब्रांड का नाम लिया जा रहा है हर चैनल के ऊपर। अब सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को जिम्मेदार बना दिया जाएगा, इस शख्स को, कि इसने किया है। बाकी सारा पाकिस्तान में जितने भी ब्रांड है वो तो दूध के धुले हुए हैं, लेकिन हर आए दिन कोई ना कोई नई कहानी किसी ना किसी जगह से निकलती है। तो लिहाजा मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कहीं पे कपड़े वगैरह लेने जाते हैं तो कोशिश करें कि उनसे कहें कि भाई हम घर जाके चेक करेंगे, अगर पसंद आए तो ठीक है, नहीं आए तो हम वापस कर जाएंगे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और इस शख्स के लिए क्या कहते हैं, इसको कैसी सजा होनी चाहिए। और खानेवाल के लोगों को मैं समझ नहीं आ रही कि किसी ने इसके ऊपर आवाज तक नहीं उठाई। सिर्फ एक खुफिया सा मैसेज चल रहा है कि खानेवाल की एक मशहूर ब्रांड जो है उस पर एक लड़का पकड़ा गया जो लड़कियों की वीडियोस बनाता था। अब वो लड़का कुछ सेल्समैन नहीं था, मैनेजर था उस दुकान का, और मुल्तान के अंदर ये काम कर चुका था। एक होता है नया लड़का रखा है, फिर तो बंदा कहता है कि यार चलो इसने कोई गलती कर ली है। मुल्तान में इन्हीं की ब्रांच के ऊपर ये काम करके आ चुका है और यहां आकर इसने यही काम शुरू कर दिया है।
अफसोस होता है मुझे इन लोगों के ऊपर जो यहाँ पे जाके एक तो कपड़ा खरीदते हैं। इन दुकानों का बाइकाट कर दो यार, क्यों नहीं करते। बाकी दुआ में याद रखिएगा, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।